हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वीकली कॉन्टेस्ट 366 की थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है अप्लाई ऑपरेशंस टू मेक टू स्ट्रिंग्स इक्वल। इस प्रॉब्लम में आपको दो बाइनरी स्ट्रिंग दिए हुए हैं। बाइनरी स्ट्रिंग का मतलब है उनकी हर एक वैल्यू क्या है, 0 या फिर 1। आपको स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 के इक्वल बनाना है। उसके लिए आप जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो वो क्या है, आप कोई भी दो इंडेक्स चुनो, आई और जे। स्ट्रिंग 1 के कोई भी दो इंडेक्स चुनो, आई और जे, और उन पर जो बिट्स हैं उनको फ्लिप कर दो। जो भी एस आई और एस जे, इन पर जो भी बिट्स हैं उनको फ्लिप कर दो। और इस ऑपरेशन की कॉस्ट कितनी आएगी, एक्स। और अगर आपने आई और जे इस तरह से चुने हैं कि वो एडजेसेंट है, जैसे आई और आई प्लस वन, ये दो इंडेक्स चुने हैं, इनको अगर आप फ्लिप कर रहे हो तो इसकी कॉस्ट कितनी है, वन है। आपको मिनिमम कॉस्ट रिटर्न करनी है जिसमें आप स्ट्रिंग वन को स्ट्रिंग टू के इक्वल बना सकते हो। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आपको माइनस वन रिटर्न करना है। तो आपको दो स्ट्रिंग दी है, आपको स्ट्रिंग वन को स्ट्रिंग टू के इक्वल बनाना है, और आपको एक ऑपरेशन दिया है कि आप दो इंडेक्स चुनो, उसके बिट्स को फ्लिप कर दो। उसकी दो कॉस्ट हो सकती है, एक एक्स, और अगर एडजेसेंट चुने आई और आई प्लस इस तरह से चुना है तो उसकी कॉस्ट आएगी वन। आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करते हुए एस वन को एस टू के इक्वल बनाना है। जैसे हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, स्ट्रिंग वन ये है, स्ट्रिंग टू ये है। इसमें अगर हम डिफरेंट बिट देखें कौन कौन से, जीरोथ बिट डिफरेंट है, हमारा थर्ड बिट ये वाला डिफरेंट है, हमारा फिफ्थ बिट ये डिफरेंट है, और हमारा एट्थ बिट ये डिफरेंट है। तो हम इनको इक्वल कैसे बना सकते हैं, पहले तो हम 0 और 8 इन दो बिट को चुने और इन दोनों को सेम कर दे। ये 0 बना दे, ये वाला हम 1 बना दे। हमारे ये दो बिट सेम हो गए और हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी, x2, क्योंकि ये एडजेसेंट नहीं है। फिर अगेन हम क्या करें, थर्ड और फिफ्थ इन दो को चुने और इनको सेम बना दे। अगेन हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी, 2। हमारी टोटल कॉस्ट लगेगी 4, जो हमें रिटर्न करनी है। और अगर हम एक और एग्जांपल देखें, 10110 00011, इसमें अगर हम डिफ देखें, हमारा जीरोथ बिट डिफ है, हमारा सेकंड बिट और हमारा फोर्थ बिट, हमारे तीन बिट डिफ है। तो इसमें कह रहे हैं कि आप कोई भी ऑपरेशन कर लो, आप इनको इक्वल नहीं बना सकते, तो इसलिए हमें माइनस वन रिटर्न करना है। इस प्रॉब्लम के लिए आप ऑब्जर्व करो, जब भी आप कोई इंडेक्सेस चुनोगे, आपके जो डिफ हैं वो इवन नंबर्स में चेंज होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल लिया है, 0 1 2 3, ये मेरे इंडेक्सेस हो गए। इसमें मेरा ये वाला बिट डिफरेंट है और ये वाला बिट डिफरेंट है। स्टार्टिंग में मेरे टू डिफ है, और मैं ऑपरेशन क्या कर सकता हूँ, कोई भी दो इंडेक्सेस चुनो और उनको फ्लिप कर दो। मान लो मैं ऐसे इंडेक्सेस चुनता हूँ जो कि इसमें सेम है, ये सेम है। अगर इनको फ्लिप करूँगा तो क्या होगा, अब मेरा डिफ +2 इससे इंक्रीज हो गया, 4 हो जाएगा। अगर मैं ऐसे चुनता, एक सेम एक डिफ, इस तरह से चुनता, तब क्या होता है, ये 0 और 0 ये सेम हो जाता, ये डिफ हो जाता। अभी भी मेरा डिफ सेम ही रहता, मेरा ये और ये जितना पहले था उतना ही मेरा सेम रहता। एक इंक्रीज हुआ एक डिक्रीज हुआ, मेरा डिफ सेम ही रहता। और अगर मैं दोनों डिफ, ये दोनों इंडेक्स डिफ थे, इन दोनों को चुनूँ तो क्या होगा, 0 यहाँ पर 1, मेरा 2 से डिफ कम हो जाएगा। अब मेरा डिफ कितना रह गया, -2 0 रह गया। तो मैं कोई सा भी केस ले लूँ, मेरा डिफ हमेशा इवन नंबर में इंक्रीज या डिक्रीज होगा। इसीलिए जब हमारा डिफ 3 था, सेकंड एग्जांपल हमारा डिफ 3 था, तो उसके लिए आंसर -1 आ रहा था, क्योंकि कभी भी हमारा डिफ 0 आ ही नहीं पाएगा। हमारा डिफ हमेशा इवन नंबर में चेंज होगा, तो वो डिफ कभी भी 0 हो ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या हो गई, अगर हमारे स्टार्टिंग में डिफ ओड है तो उस केस में हम डायरेक्टली -1 रिटर्न कर सकते हैं, हमें उसको फर्दर प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी ऑब्जर्वेशन के साथ आप एक और चीज़ नोट करो कि हमारे डिफ हमेशा इवन नंबर में ही चेंज होंगे, तो हमें कभी भी जो सेम डिफ हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारे मिसमैच होंगे वो इवन नंबर में ही होंगे, तो हम हमेशा उनका पेयर बना पाएंगे। हमें कभी भी जो हमारे मैच बिट है, यानी 1 1 0 0, जो हमारे सेम बिट है दो स्ट्रिंग में, उनको चुनने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारे मिसमैच वाले इंडेक्सेस होंगे, हम केवल उनको चुनकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में इन एरो को स्कैन करके जहाँ जहाँ पर मिसमैच हो रहा होगा, जैसे जीरोथ इंडेक्स, हमारा थर्ड इंडेक्स, हम उनके इंडेक्सेस स्टोर कर लेंगे, ताकि हमें पूरे स्ट्रिंग पर वर्क करने की बजाय केवल जो हमारे मिसमैच इंडेक्सेस हैं उन पर वर्क कर सके, क्योंकि हमेशा ही हमारे उनके पेयर बनेंगे और हम उनका यूज़ करके अपने आंसर को अचीव कर सकते हैं, यानी हमारे डिफ को 0 कर सकते हैं। हमें मैच वाले इंडेक्सेस की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, एक बार इसको स्कैन करेंगे और जहाँ जहाँ पर डिफ होगा उसके इंडेक्सेस को स्टोर कर लेंगे। हम एक डिफ एरे बनाएंगे जिसमें हमारा इंडेक्स 0 पर मिसमैच है और थर्ड पर मिसमैच है, तो ये दो इंडेक्सेस हम स्टोर कर लेंगे और फिर आगे प्रॉब्लम में इसी पर वर्क करेंगे। सेकंड हमें क्या दिया था कि हमारी कॉस्ट दो टाइप की दी थी, एक एक्स अगर हमारे एडजेसेंट नहीं है, एक 1 अगर हमारे एडजेसेंट है। तो एक चीज़ ऑब्जर्व करो, अगर मुझे 0 और 3
इन इंडेक्सेस को चुनना है और इनको फ्लिप करना है। तो अगर मैं इनको डायरेक्ट फ्लिप करता हूँ, ये और ये चुनता हूँ, इसको 0 इसको 1 करता हूँ, फ्लिप करता हूँ, तो मेरी कॉस्ट x लगेगी। अब मान लो x 2 है, तब तो ये ठीक है, मेरी 2 कॉस्ट लग गई। लेकिन अगर मान लो x मेरा 12 होता तो इसकी कॉस्ट मेरी 12 आती। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से फ्लिप करता, 1 को 1 से, फिर इस रिजल्ट को इसके साथ, फिर इस रिजल्ट को इसके साथ, तो क्या होता, मेरा ये 1 0 बन जाता, ये 1 0 बन जाता इस फ्लिप के बाद। फिर मैं इसको और इसको चुनता, फिर से इनको फ्लिप कर देता, ये 0 मेरा फिर से 1 बन जाता और ये 0 मेरा 1 बन जाता। फिर मैं इस 1 और इस 0 को चुनता और इनको फ्लिप कर देता, तो इससे क्या होता, ये अगेन मेरा 0 बन जाता और ये मेरा 1 हो जाता। मेरा ओरिजिनल फ्लिपिंग का एम क्या था कि ये 0 1 0 1 इस तरह से मेरा ये बन जाए। अभी भी मेरा क्या बना, 0 1 0 1, ये यार बना, बीच वाले एलिमेंट मेरे चेंज नहीं हुए और ये 2 चेंज हो गए। लेकिन अब मुझे कॉस्ट कितनी लगेगी, इसके लिए 1 लगेगी एडजेसेंट, इसके लिए 1 लगेगी, इसके लिए 1 लगेगी। तो हमारे पास जो 2 डिफरेंट इंडेक्सेस हैं उनको स्वैप करने के लिए कॉस्ट के 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो क्या है कि हम डायरेक्ट एक्स इसका यूज़ कर लें, डायरेक्ट इनको चुन के इनको फ्लिप कर दें। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम एडजेसेंट इंडेक्सेस को स्वैप करें, पहले इसको नेक्स्ट से, फिर उसको उसके नेक्स्ट से, फिर उसको उसके नेक्स्ट से, स्टार्ट से लेकर एंड तक हम एडजेसेंट की फॉर्म में स्वैप करें। उस केस में हमारी कॉस्ट कितनी आई थी, हमारी कॉस्ट आई थी 3, जो कि किसके इक्वल थी, हमारे एंड माइनस स्टार्ट 3 माइनस 0। जिस भी इंडेक्स को हमें स्वैप करना है उन दोनों के डिफरेंस के इक्वल। तो हर पॉइंट पर जो भी हम 2 इंडेक्स चुनेंगे हमारे पास 2 कॉस्ट के ऑप्शन रहेंगे, एक एक्स लें या फिर हम आई माइनस जे, जो भी इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो लें, और हम क्या करेंगे, जो भी इनका मिनिमम होगा वो वाला ऑप्शन हम पिक करेंगे। अल्टीमेटली हमारा क्या हो रहा है, हमारे ये दोनों बिट फ्लिप हो रहे हैं, लेकिन बस हमारी कॉस्ट मिनिमम आएगी। हम डायरेक्ट फ्लिप कर रहे हैं या फिर एडजेसेंट नेबर्स का हेल्प लेके फ्लिप कर रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट मिनिमम अचीव कर सकते हैं। तो हम इन दोनों का मिनिमम ले लें। थर्ड चीज़ आप ऑब्जर्व करो, जो भी आपका ऑप्टिमल आंसर होगा उसमें जो ये आपके एंड एलिमेंट्स है लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, वो केवल डिफ ऑफ 1 3 और 5 इनकी डिफ पर पेयर बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इनका इंडेक्स कितना है 0 और 1, इनका डिफरेंस कितना है 1। हमने स्टार्टिंग में एरे को स्कैन करके मिसमैच इंडेक्स स्टोर कर लिए थे, हम मानते हैं हमारा मिसमैच आया 1 और 4th पोजीशन पर। अब हमारे न्यू एरे में इनका इंडेक्स कितना है 0 और 1 ये है, तो इनका डिफरेंस कितना है अभी 1 है, तो ये 1 मेरा इस 4 के साथ पेयर कर सकता है। ऑब्वियसली 2 ही एलिमेंट है तो मैं इन दोनों को ही पेयर करूंगा। अगर मेरे पास 4 एलिमेंट होते, मैं 3 का केस क्यों नहीं कंसिडर करा, क्योंकि अगर ओड नंबर ऑफ डिफ है तब तो मुझे डायरेक्ट -1 रिटर्न कर देना है, उस केस में तो कोई आंसर पॉसिबल ही नहीं होगा। इसलिए मैं केवल इवन डिफ वाले केसेस कंसिडर करूंगा। तो मेरे 2 एलिमेंट के केस में तो क्या हुआ, मैं 1 डिफ इन दोनों को ही पेयर बना सकता हूँ। अगर मेरे 4 एलिमेंट होते, अगर मेरा 4 पोजिशन 1 4 6 8 इन 4 पोजिशन पर डिफ होता, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 1 है ये इस 4 या फिर इस 8 इन्हीं के साथ पेयर बना सकता था। ये 1 और 6 इसके साथ पेयर नहीं बना सकता था। इनकी इंडेक्स क्या है 0 1 2 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 माइनस 0 2 इवन है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऑप्टिमल केस में ये 1 6 के साथ पेयर नहीं बना सकता, ये केवल 4 या फिर 8 और इंडेक्सेस के डिफरेंस पर ही पेयर बना सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 1 और 6 इनका पेयर बनाऊंगा तो दूसरा पेयर मुझे क्या बनाना पड़ेगा 4 और 8 इनका बनाना पड़ेगा। मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, इनका डिफरेंस 6 माइनस 1 5 8 माइनस 4 प्लस 4 इतनी आएगी। या फिर अगर मैं इसको x मानूँ तो 2x आएगी। x वाला केस तो देखो, मैं इसको इसको स्वैप करूँ, इसको इसको स्वैप करूँ, तो 2x तो मैं कभी भी मैच कर सकता हूँ, मैं बाकी पेयरिंग बनाकर भी कभी भी मैच कर सकता हूँ। और अगर मैं x की जगह इन इंडेक्सेस का डिफरेंस, हमारे पास कॉस्ट के लिए दो चॉइसेस थी, आइदर x यूज़ करें या फिर एडजेसेंट नेबर का यूज़ करें, जिसमें हमारी कॉस्ट क्या आएगी, जो भी इन इंडेक्सेस का डिफरेंस होगा, जैसे 6 माइनस 1, और अगर इन दो को चुनता हूँ 1 और 4 को चुनता हूँ तो 4 माइनस 1 ये आएगा। तो अगर मैं x से स्वैप कर रहा हूँ तब तो क्या है 2x तो मैं कभी भी अचीव कर सकता हूँ, कोई भी पेयर बना लूँ, 1 4 का बना लूँ, 6 8 का बना लूँ, किसी तरह से पेयर बना लूँ, मैं 2x तो कभी भी अचीव कर सकता हूँ। पर अब अगर मैं 1 4 6 8 ये पेयर बनाता हूँ और मैं x की जगह एडिशन नेबर्स का यूज़ करता हूँ, तो अब मेरी कॉस्ट कितनी आएगी 4 माइनस 1 3 प्लस 8 माइनस 6 2, मेरी कॉस्ट 5 आएगी। हमेशा मेरी कॉस्ट इससे कम आएगी, क्यों, क्योंकि ये वाला जो है 1 और 6 ये हमेशा मेरा 1 और 4 इससे ज़्यादा डिफरेंस पर होगा। मेरे इंडेक्सेस सॉर्टेड ऑर्डर में हैं तो 1 और 6 का डिफरेंस हमेशा 1 और 4 जो भी इस इंडेक्स पर होगा उससे ज़्यादा ही आएगा। सेम केस मेरा 4 और 8 इसके लिए बनेगा। इसलिए अगर मैं इनको इस तरह से 0 को सेकंड के साथ और 1 को 3 के साथ इस तरह से पेयर करता हूँ तो मैं इससे बेटर बाकी पेयरिंग करके अचीव कर ही पाऊंगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे केवल ओड इंडेक्स इसके साथ ही पेयर करेंगे। एक बार हम 6 एलिमेंट्स का केस भी देख लेते हैं।
6 एलिमेंट्स का जो केस है इसमें मैं कह रहा हूँ कि मेरा वन 4 के साथ या फिर 8 के साथ या फिर 15 इसी के साथ पेयर बना सकता है। ये 6 और 12 इनके साथ पेयर नहीं बना सकता, क्योंकि अगर ये 6 के साथ पेयर बनाता है तो 4 को किसी और के साथ पेयर बनाना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पर क्रॉसिंग आएगी और हम इस क्रॉसिंग को रिमूव करके बेसिकली 1 का पेयर 4 के साथ बना के और फिर 6 का पेयर इसके साथ बना के हमारी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो 1 6 के साथ पेयर नहीं बना सकता। सिमिलरली अगर 1 मेरा 12 के साथ पेयर बनाता है तो मेरा 15 अकेला पड़ गया, इसे किसके साथ पेयर बनाना पड़ेगा। तो ये मान लो 8 के साथ भी पेयर बनाता है तो क्या होगा, मेरी क्रॉसिंग आ जाएगी। तो इसलिए इसको हम बेटर कैसे कर सकते हैं, 1 का 8 के साथ पेयर बना दे, 12 का 15 के साथ पेयर बना दे, हम हमेशा अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। बेसिकली हमारी लाइंस कभी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1 4 के साथ, 8 के साथ, 15 के साथ बेसिकली 0th इंडेक्स अपना 1 इंडेक्स के साथ, 3 इंडेक्स के साथ, 5 इंडेक्स के साथ इन इंडेक्सेस के डिफरेंस पर ही पेयर बना सकता है। एक तरीका तो क्या है, हम इन एंड इंडेक्सेस के लिए ये सारे पेयर फर्स्ट के साथ, थर्ड के साथ, फिफ्थ के साथ ये सारे पेयर ट्राई करें। या फिर दूसरा तरीका क्या है, मैं केवल 0 का फिफ्थ के साथ पेयर ट्राई करूं, इन दोनों को एक साथ ट्राई करूं, इन दोनों को एक साथ ट्राई करूं। मैं ये 3 केसेस रिकर्शन में ट्राई करूं। मुझे 0 के साथ 1 3 और 5 ये 3 केसेस ट्राई करने थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। कैसे, मैं सारे ना ट्राई करके मैं क्या क्या केसेस ट्राई करूँगा। मैं 1 का 4 के साथ इन दोनों को, 12 का 15 के साथ लास्ट टू, या फिर फर्स्ट का लास्ट वाले के साथ, 0 का 5 के साथ इसके साथ ही पेयर ट्राई करूँगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे इसका अगर इसके साथ पेयर चाहिए तो अगर मैं एक रिकर्शन में इन दोनों को साथ ले लूँगा तो बचा हुआ एरर मेरा कितना बचेगा, इतना ही बचेगा। उसमें मेरा स्टार्ट और एंड जब इन दोनों का पेयर बनाऊँगा तो ये वाला 1 का 8 के साथ पेयरिंग आ ही जाएगी। सिमिलरली जब मैं लेफ्ट साइड से 2 की पेयरिंग बनाऊँगा 1 और 4, तो 1 मेरा ये 4 के साथ ट्राई हो ही जाएगा। तो 1 मैंने 15 के साथ ट्राई कर लिया, 1 मेरा रिकर्शन में 8 के साथ ट्राई हो जाएगा, 1 मेरा 4 के साथ रिकर्शन में ट्राई हो जाएगा। तो केवल इन 3 केसेस के साथ मेरे सारे केसेस ट्राई हो जाएंगे। सेम केस अगर मेरे 2 और एलिमेंट होते, यहाँ पर 17 और 20 ये 2 और एलिमेंट होते, इस केस में मुझे 1 को 4 के साथ, 1 को 8 के साथ, 1 को 15 के साथ, 1 को 20 के साथ ट्राई करना है। तो मैं 1 और 20 स्टार्टिंग और लास्ट इनका तो एक रिकर्शन बनाऊंगा ही बनाऊंगा। फिर जब मैं इन दोनों को हटाकर, राइट के दोनों को हटाकर रिकर्शन कॉल करूंगा और उसमें फिर स्टार्टिंग और लास्ट को ट्राई करूंगा तो 1 का 15 के साथ हो जाएगा। फिर बचे हुए एरे में जब इन दोनों को हटाकर अपना रिकर्शन कॉल करूंगा तो 1 का 8 के साथ ट्राई हो जाएगा। फिर इन दोनों को हटाकर जब ट्राई करूंगा 1 का 4 के साथ ट्राई हो जाएगा। या फिर जब मैं लेफ्ट ये दो ट्राई करूंगा तो इन दोनों का ट्राई हो जाएगा। सेम चीज़ जो हमने लेफ्ट वाले एंड एलिमेंट के लिए डिस्कस करी वो राइट वाले एंड एलिमेंट के लिए भी होल्ड करती है। जैसे 15 केवल 12 के साथ, 6 के साथ या फिर 1 के साथ पेयर बना सकता है। 1 इंडेक्स का डिफरेंस, 3 इंडेक्स का डिफरेंस, 5 इंडेक्स का डिफरेंस इसके साथ पेयर बना सकता है। सेम लॉजिक जो हमने लेफ्ट वाले के लिए डिस्कस किया था। इसी वजह से ताकि 15 मेरा 6 के साथ ट्राई कर पाए हम लेफ्ट साइड के 2 एलिमेंट ये वाला रिकर्शन भी कॉल कर रहे हैं। 1 हमारा 8 के साथ ट्राई कर पाए इसलिए हम राइट वाले 2 का रिकर्शन कॉल कर रहे हैं। 15 हमारा 6 के साथ कॉल कर पाए इसलिए हम लेफ्ट वाले 2 का रिकर्शन कॉल कर रहे हैं। और साथ में हम फर्स्ट और लास्ट इन तीनों का कॉल कर रहे हैं ताकि जो जो हमें केसेस हैंडल करने हैं वो सारे हमारे रिकर्शन में हैंडल हो जाए। तो बेसिकली रिकर्सिव फंक्शन में हम क्या लिखेंगे कि हम लेफ्ट साइड से 2 ले, राइट साइड से 2 ले, या फिर 1 लेफ्ट से ले 1 राइट से ले। इस केस में होगा क्या, जब भी मुझे लेफ्ट साइड से 2 लेने हैं, जब भी मुझे लेफ्ट साइड से 2 लेने हैं तो मेरी कॉस्ट क्या होगी, या तो मैं एडजेसेंट फ्लिप करूँ या फिर सीधा सीधा कॉस्ट एक्स का यूज़ कर लूँ। यानी कि मिनिमम ऑफ मेरी एक्स या फिर जो भी इन इंडेक्सेस का डिफरेंस है एंड माइनस स्टार्ट इंडेक्स इनका डिफरेंस है, मेरी कॉस्ट इतनी आएगी। प्लस अब मैंने लेफ्ट से 2 लिए तो मेरा क्या होगा, मेरा इंडेक्स +2 हो जाएगा। यहाँ का इंडेक्स मेरा +2 है, ये आई था तो ये मेरा i+2 है। तो मैं f ऑफ i+2 इसके लिए रिकर्शन को कॉल कर दूंगा। i+2 से कहाँ तक, मेरे एंड इंडेक्स तक। इसको मैं j मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ मेरी 2 रेंज थी i से j, स्टार्टिंग मेरा रे i से j था। तो अब i मेरा i+2 इस पर शिफ्ट हो जाएगा और j मेरा वहीं पर ही रहेगा। ये मेरा होगा लेफ्ट 2 का केस। राइट 2 के केस में क्या होगा, अगेन मेरी कॉस्ट तो यही रहेगी, min ऑफ x एंड माई स्टार, कॉस्ट तो यही रहनी है। प्लस इस केस में क्या होगा, आई मेरा सेम प्लेस पर रहेगा, जे मेरा -2 पर आ जाएगा। इसके साथ मैं रिकर्शन कॉल कर दूंगा। अब एक लेफ्ट से लूँ, एक लेफ्ट से लूँ, एक राइट से लूँ, इस केस में मेरा क्या होगा, अगेन मेरी कॉस्ट तो सेम ही रहेगी, एक्स या फिर एंड माइनस स्टार्ट। प्लस अब रिकर्शन में क्या होगा, आई मेरा एक आगे जाएगा और जे मेरा एक पीछे जाएगा। इस तरह से मेरे 3 केसेस बनेंगे रिकर्शन में। और लास्ट में मैं क्या करूँगा, मुझे कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो जो भी इन तीनों का मिनिमम आएगा, min ऑफ L2, R2, 1L, 1R, इन तीनों का जो भी मिनिमम आएगा
उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। और साथ में जब आप इसका रिकर्शन ट्री बनाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी सब प्रॉब्लम्स रिपीट होंगी। इसको शो करने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आप रिकर्शन में ये करो, आप लेफ्ट के ये दो छोड़ रहे हो, इसके अंदर रिकर्शन में आप राइट के ये दो छोड़ रहे हो, आप कह रहे इतना बचेगा। एक रिकर्शन आप क्या कॉल करोगे जिसमें आप ये दोनों स्किप करोगे, उसके अंदर रिकर्शन में आप ये दोनों स्किप करोगे, अगेन आपका इतना एरे बचेगा, यानी कि आपकी सब प्रॉब्लम्स रिपीट होंगी। अगर रिपीट होंगी तो आप क्या कर सकते हो, आप इस रिकर्शन पर डीपी लगा सकते हो, बेसिकली स्टेट्स को मेमोराइज कर सकते हो। और स्टेट्स को मेमोराइज कैसे करते हैं, जो हमारे चेंजिंग वेरिएबल्स होते हैं, रिकर्शन में हमारे चेंजिंग वेरिएबल्स क्या है, इंडेक्सेस आई और जे, ये दोनों इंडेक्सेस हमारे वेरिएबल हैं। दोनों की रेंज कितनी हो सकती है, आई मेरा जीरो से लेकर जो भी इसका साइज है n-1 यहाँ तक हो सकता है। सिमिलर जे भी मेरा जीरो से लेकर n-1 कितना हो सकता है। तो मैं एक n क्रॉस n एक 2D डीपी वेक्टर ले लूंगा जिसमें अपनी स्टेट को मेमोराइज कर लूंगा। कोड में हमें दो स्ट्रिंग दिए थे और एक एक्स वैल्यू दी थी। सबसे पहले हमें हमारी स्टेट्स को मेमोराइज करने के लिए क्या करना था, एक 2D वेक्टर लेना था जो भी हमारे एरे का साइज है उसका इक्वल, और उसको स्टार्टिंग में -1 से इनिशियलाइज कर देंगे, जो इंडिकेट करेगा कि अभी हमने स्टेट की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया। जब हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर -1 की जगह वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना था, दोनों स्ट्रिंग में जो भी मिसमैच इंडेक्सेस हैं उनको अपने एक वेक्टर में स्टोर करना था। तो हमने एक 1D वेक्टर ले लिया, जहाँ जहाँ पर मिसमैच है उसके इंडेक्स को स्टोर कर लिया। उसके बाद अगर हमारे मिसमैचेस ओड है तो इसका मतलब क्या है कि हम आंसर अचीव ही नहीं कर सकते, तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हमें हमारा रिकर्सिव फंक्शन कॉल करना है, और रिकर्सिव फंक्शन में क्या पास करेंगे, हमारे एरे की स्टार्ट रेंज, एंड रेंज, हमारा एरे एक्स और हमारा डीपी एरे जिसमें हमने स्टेट्स को मेमोराइज किया है। फिर हमारे रिकर्सिव फंक्शन में क्या होगा, जब भी हमारे एरे में एक ही एलिमेंट रह गया या फिर ये ओवरलैप कर गए, यानी आई हमारा जे के क्रॉस कर गया, तो इसका मतलब क्या है कि हमने सारे पेयर्स को कंसिडर कर लिया है, सारे मिसमैचेस को रिमूव कर लिया है, तो अब हमारी कोस्ट में कुछ भी एडिशन नहीं होगा, तो हम 0 रिटर्न कर देंगे। अगर हमारा बेस केस नहीं है तो हम क्या चेक करते हैं कि क्या इस स्टेट की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं या नहीं कर चुके। अगर कर चुके हैं तो यहीं से उसकी वैल्यू को रिटर्न कर दो, अदरवाइज सारी पॉसिबिलिटीज को ट्राई करो। हमारी पॉसिबिलिटीज क्या थी कि हम लेफ्ट से 2 लें, राइट से 2 लें, या फिर एक लेफ्ट से लें एक राइट से लें। हर केस में हमारी कॉस्ट क्या आ रही थी, एक्स कॉमा एंड माइनस स्टार्ट, इन दोनों इंडेक्सेस का डिफरेंस जो भी हमारा मिनिमम था, कॉस्ट हमारी ये आ रही थी। प्लस हमें क्या करना था, बाकी बचे हुए एरे के लिए रिकर्सिव फंक्शन कॉल करना था। तो टेक लेफ्ट टू, इस केस में क्या होगा, हमारा आई 2 से आगे बढ़ जाएगा, जे सेम पर रहेगा, बाकी तीनों वेरिएबल हम पास कर देंगे। टेक राइट टू में क्या होगा, हमारा आई सेम पर रहेगा, जे हमारा 2 से पीछे आ जाएगा। एक लेफ्ट एक राइट से लेंगे तो क्या होगा, हमारा आई एक आगे चला जाएगा, जे एक पीछे आ जाएगा। ये तीनों हमारे केसेस होंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, तीनों का मिनिमम, जो भी मिनिमम होगा वो हम रिटर्न कर देंगे, और रिटर्न करने से पहले उसको अपने डीपी वेक्टर में मेमोराइज कर लेंगे ताकि हम उसको यहाँ पर रीयूज कर सकें। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, अगर हम डीपी एरे ना लगाएं तब तो क्या होगा, हम हर पॉइंट पर 3 चॉइसेस कर रहे हैं, बेसिकली अपनी 3 रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, और हमारे पास n, जितना हमारा एरे का साइज है उतने इंडेक्सेस हैं, तो हमारी 3n बेसिकली एक्सपोनेंशियल में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चली जाएगी। लेकिन अब हमने डीपी लगा दी, डीपी लगाने से क्या हुआ, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस में आएगी, जितनी हमारी स्टेट्स होगी इनटू जितना हर एक स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए टाइम लगेगा। हमारी स्टेट्स कितनी होंगी, आई इंटू जे, हमारी इतनी स्टेट्स होंगी। आई हमारा कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 0 से लेकर एरे का साइज मैं n मान लेता हूँ, तो आई हमारा n तक जा सकता है, जे भी हमारा n तक जा सकता है, यानी कि हमारी टोटल स्टेट्स कितनी होंगी, n इंटू n। और हर एक स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, कॉन्स्टेंट ऑपरेशन कर रहे हैं, बेसिकली 3 वेरिएबल ले रहे हैं और उनका मिनिमम ले रहे हैं, तो हर एक स्टेट के लिए हमें कॉन्स्टेंट टाइम लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी टाइम वेलोसिटी अब क्या आ गई, n स्क्वायर, और हमें स्पेस कितना लगेगा इस डीपी वेक्टर के लिए, n क्रॉस n, यानी कि ऑफ n स्क्वायर, इतना ही हमें स्पेस भी लगेगा। तो इस प्रॉब्लम को हम रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन की हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।